हे आत्मा, ही आत्म समय का बोध कराओ। बोध आत्मा शुद्ध समयमय है। शुद्ध समयमय चैतन्य शक्ति। आत्मा शुद्ध समयमय है। शुद्ध समय, शुद्ध समय, शाश्वत स्वरूप। ऐसे शाश्वत स्वरूप शुद्ध समय का अनुभव करने के लिए समय स्वरूप में ही समाना होगा चेतन। तुम्हें समय में ही समाना। समय में जो समा जाए वो समय सार। आत्म शक्ति का बोध जागृत करो आत्मा। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रहो। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप को जानो। समय की हर एक इकाई रे ये काल रूप परिणमित होते हुए समय इस स्वयं अपने ही कालाणुओं से परिणमित हो रहा है। लेकिन तुम्हारी स्वचेतन शक्ति समय रूप है। ये समय अपने अनुसार परिणमित हो रहा है। समय की समय में समय 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 की समय में अपनी गति गतिमान है। समय कभी नहीं रुकता चेतन। समय कभी नहीं रुकता। घड़ियां रुकती हैं। सूर्य चंद्रमा उदित होना रुक सकते हैं। इस संसार में समय नहीं रुकता। बस समय। हे चैतन्य, हे जीवराज, ये समय काल परिवर्तित हो रहा है। अनंत कालाणुओं से समय रूप भूत वर्तमान भविष्य हर समय इसका त्रिकाल परिणमन है। त्रिकाल त्रिकाल समय समय रूप समय की धारा में बह रहा है। और इस समय की धारा के साथ प्रवाहित हो रहे हैं छह द्रव अपने अपने में।
समय के साथ समय में गतिमान है। छयों द्रव्यों का परिणमन एक साथ परिणमित हो रहा है। हर द्रव अपने अपने समय में परिणमित है। आकाश आकाश में परिणमन कर रहा है। काल द्रव के साथ आकाश आकाश में परिणमन कर रहा है। धर्म द्रव रूप परिणमित हो रहा है। अधर्म द्रव रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गल में परिणमित हो रहा है। और जीव में परिणमित हो रहा है। काल के साथ छयों द्रव परिणमित हो रहे हैं। सब अपने अपने समय में। सबका समय स्व में है, स्व समय। लेकिन अनहोनी घटना देखो चेतन, जो नहीं होनी थी। सारे द्रव स्वशक्ति से परिणमित होने के बाद भी ये पुद्गल के स्कंद जो अशुद्ध कहलाते हैं, अशुद्ध स्कंद, और ये जीव की दृष्टि अर्थात उपयोग जो मिथ्या दर्शन कहलाता है, मिथ्या। इन दोनों का नियोग देखो चेतन आत्मा। यह जीव इन पुद्गल स्कंदों के साथ मिथ्या मानता करके, इन पुद्गल स्कंदों को, रूपी पदार्थों को अपना स्वरूप मान के इस संसार में परिणमित हो रहा है। कभी कभी विचार तो किया करो आत्मा कि कैसा ठसा ठस निगोद या जीवों से भरा हुआ है संसार। साध्वी पृथ्वी के नीचे जो नित्य निगोद है, वहां तो निगोदिया हैं। भूमि ही जिनका है निवास, वो निगोदिया। लेकिन चैतन्य इस लोक में इतर निगोद में निवास करने वाले ये निगोदिया जीव देखो ठसा ठस भरे हुए हैं। अरे यहाँ मात इतर निगोदिया अकेले नहीं है। अरे इन्हीं फल कंद मूल, इनमें निगोद ही शरीर है जिनका, ऐसे नित्य निगोदिया भी है। चैतन्य आत्मा बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से यह देह मानव का मिला। होश में आओ चेतन। जब निगोदिया जीव की लेस्या परिणाम कपोत लेस्या में कसाय हीनता रूप, कसाय की मंदता रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन मंद कसाय मंद लेस्या परिणामों में एकत्र करके जीव नित्य निगोद से निकलता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि स्थावर काय की पर्यायों को प्राप्त करता है।
और वहां से यदि पुण्य योग बने, शुभ योग बने, कसाय मंद तक काल आगे बढ़े, मंद कसाय परिणामों में एकत्र हो, आत्मा का स्व समय में रमने का काल पका हो, तो वहां से गति क्षय करते करते शुभ भाव पुण्य योग से त्रस पर्याय पाता है। त्रस पर्याय में संगीपना, और संगीपने में मनुष्य गति का योग बनता है। एक एक गति निकल निकल आयो चेतन, अनंत काल एक एक गति में परिभ्रमण करने के बाद फिर कभी कोई जीव 2000 सागर की आयु प्राप्त करने वाला कोई जीव, वो कोई बिरला जीव यहाँ मनुष्य गति तक आता है। मनुष्य गति तक आता है चेतन आत्मा। और यदि यहाँ आके भी उसे सम्यक्त ना हो, अपनी निज चैतन्यता का बोध ना आए, अपनी चेतना जिसके बल पे उसने शुभ परिणामों में एकत्र किया था, वह उपयोग लक्षणों जीवा, वैसे जीवत्व में उपयोग लक्षण में अपने वितराग तत्व का जैसे होश ना आए, चतुष्टय में प्रकाशित होती हुई आत्मा यदि उसे स्वदर्शन में उत्पन्न ना हो, तो फिर यहां से भ्रमत 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 इतर निगोद में जाके अनंत 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 काल बिना और छोड़ के अनंत काल तक जाके वापस इतर निगोद में निवास करता है। ओहो, कैसा है ये निगोद! नी अर्थात नीच, नित्य, निरंतर, गो मतलब गोद अर्थात भूमि, अर्थात रहने का ठिकाना। अरे चेतन, निरंतर रहने का ठिकाना, अरे जहां अनंत दुखी दुख भोगने पड़े, जहां दुख के अलावा और कोई भी स्थान ना हो, दुख के अलावा और जरा सा भी कोई संतोष ना हो। 18 बार जन्म, 18 बार मरण, ऐसी अनंत भयानक पीड़ा जहां हो, वहां वहां निगोद कहलाता है चेतन। अनंत दुखों का स्थान निगोद है। निरंतर भूमि ही जिनका निवास है, वो निगोद, जहाँ अनंत काल तक रहा जाए, अनंत काल तक अनंत जीव जहाँ निरंतर अपने जन्म मरण को करें, उसका नाम निगोद। आत्मन, ओ भूले भूले आत्मन, हे आत्मन, ऐसी दुर्लभ, ऐसी दुर्गम
और इसी कष्टकारी पर्यायों से पार पाकर तू कहाँ तक आ गया रे मनुष्य गति। ओ योगी सुन रहे, ऐसे भयानक भूमि भूमिगत पतन करने वाला चेतन तू देख, भूमि के अंदर रहने वाला एक इंद्रिय पर्याय में 18 बार जन्म मरण करने वाला तू तय कर करके शुभ परिणामों के बल पे कहाँ तक आ गया रे। एक इंद्रिय निकल आया, दो इंद्रिय निकल आया, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगी संगी, एक एक से निकल निकल के आता गया। पुण्य योग फलता गया और तू निकलता गया। अब तो विचार कर ले चेतन का, गति गति दुख देख रहा चेतन, नित्य दुखों को देने वाली ये पीड़ा, नित्य दुखों में रमण करने वाला ये संसार तुझे दिख ही रहा है। संसार नित्य दुख में है। आत्मनन कर रहे योगी, आत्मनन। संसार नित्य दुख में है, दुखमय संसार। आत्मंथन करना चेतन, आत्मचिंतन तो कर। क्यों कहते हैं कि संसार दुखमय है? क्योंकि इस जीव ने भूमिगत जीवन जिया है। भूगर्भ में बदर पर्याय या स्थूल पर्याय प्राप्त कर सूक्ष्म शरीर रूप परिणमित हुआ है। कारमाण तेजस आदि शरीरों को प्राप्त कर गति गति घुमा है रे चेतन। कैसा परिभ्रमण करता रहा। चेतन निगोद में एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीव, अनंत है जिनका स्वरूप। अनंतानंत जीव एक निगोदिया सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर, बदर शरीर या स्थूल शरीर में एक एक बदर शरीर या स्थूल शरीर में इतने अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, इतने अनंतानंत निगोदिया जीव हैं जिनका कभी गणना। अरे ऐसा कहते हैं कि तीन लोक के तीन काल के जितने सिद्ध हो चुके, जितने सिद्ध हो रहे हैं और आगामी में जितने सिद्ध होंगे, वह सिद्ध एक शरीर में जितने निगोदिया हैं, एक स्थूल शरीर में एक शरीर के आश्रित जितने निगोदिया हैं, एक शरीर के आश्रित एक स्थूल शरीर स्कंद के आश्रित जितने निगोदिया हैं, सुन लो रे चेतन आत्मा।
एक शरीर के आश्रित जितने निगोदियां हैं उससे अनंतवे भाग भी नहीं है, अनंतवे भाग भी नहीं है, अनंतवे भाग। जब एक स्थूल शरीर में एक शरीर के आश्रित इतने निगोदियां हैं जितने तीन लोग तीन काल के सिद्ध नहीं हो सकते हैं, तो फिर विचार कर लो ये संसार कितना अनंत है, कितना अनंत है ये संसार। कितना अनंत है ये संसार। होश में आओ आत्मन, होश में आओ, होश में आओ। मूर्छा तोड़ो, चैतन्य शुद्ध जगाओ, चैतन्य शुद्ध जगा रे आत्म, आत्म शुद्ध जगा। शुद्धात्म शुद्ध जगा रे आत्म, शुद्धात्म शुद्ध जगा। शुद्ध लेके आओ रे, हे चैतन्य आत्मा। जिस शरीर आसक्त ये जीवन बीत रहा है, जिन संयोगों के आश्रित ये जीवन बीत रहा है, जिस भौतिक संपदा के आश्रित ये जीवन बीत रहा है, ये सब वही निरोध रूप संसार है। सारी जीव राशि वहीं चली जाएगी। तो ये वही पुद्गल रूप स्कंद है जहाँ अनंता अनंत निगोदिया एक साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात मरण कर रहे हैं, जन्म कर रहे हैं। ये वही पुद्गल स्कंद है चेतन, ये वही रूप है, ये वही रंग है, ये वही वर्ण है, ये वही शरीर है तेरा, जहाँ तू अक्षर के अनंत भाग ज्ञान में हो जाएगा। एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीव। क्या है तेरी कहानी चेतन? निगोद से शुरू और निगोद पे खत्म। क्या है तेरी कहानी चेतन? एक शरीर से शुरू, एक शरीर में ही खत्म। यदि नई जागी बोधि दुर्लभ तुझे आत्म, यदि नहीं जागा अंतःकरण तेरा, तो 2000 सागर का स्टाफ सामने है। मनुष्य पने की आयु मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती जा रही है। समय का चक्र चल रहा है, पुण्य का उदय क्षीण हो रहा है, पाप उदय दुर्गतियों की तैयारी में है।
और चेतन भूला अपनी शक्ति, वापस निरोध जाने के लिए तैयार है, वापस निरोध जाने के लिए तैयार। ऐसा वस्तु स्वभाव का चिंतन करो चेतन, ये वैराग्य की धारा है, ये वैराग्य की धारा ही तुम्हें इस संसार के प्रपंचों से छुड़ा सकती है। अपने अंतर अंतर अंतर्घटवासी चैतन्य आत्म शक्ति का बोध जगाओ। अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ चेतन। यदि नहीं चेता तू अब भी चेतन, तो अनंत गहरे गड्ढे में गिरेगा, अनंतानंद। जिसका कहीं और ना छोड़, वह तरन गौर। कर लो निज दर्शन, ध्यालो आत्मशक्ति को अवसर मिला है, शब्दों से ही उच्चारण कर लो। अवसर मिला है, अंतर आत्म ध्यान धर लो। अवसर मिला है, घड़ी दो घड़ी परमात्म शक्ति का स्मरण कर लो, सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान कर लो। क्षण दो क्षण के लिए आत्म स्वभाव के पास आ जाओ। अरे यही अवसर मिले तो जीवन भर इस स्वभाव की साधना को अवश्य ही करो चेतन। अवसर ना जाए अपने जीवन में, अवसर अवसर अपूर्व अवसर, अपूर्व अपूर्व अवसर आत्मन, अपूर्व अपूर्व। जीवन से ये अवसर ना जाए, जीवन का ये अवसर ना जाए। यदि अवसर जाएगा तो तू बहुत पछताएगा चेतन। यदि जाएगा ये अवसर तो तू अक्सर पछताएगा, और तू वहां जाएगा जहां तुझे तेरा विचार भी नहीं आएगा। आज आत्मचिंतन नहीं होता पगले, कल आत्मा ही नहीं दिखेगी, दृष्टि में ही नहीं आएगी। आज ही चेत जा रे आत्मा। मत हो पुण्य में गाफिल, मत हो पाप में पागल। छोड़ दे सब संसार जाल। अरे यदि पुण्य पाप हो रहे हैं तो उन्हें भी छोड़ दे। निज सरक सूरत चैतन्य मूरत, संभाल कर निज आत्म शक्ति की, संभाल कर निज अंतर आत्मा की, संभाल कर तू गायक परमात्मा की।
जहाँ परम है ये परम आत्मा, जहाँ प्रकाशमय है ये आत्मा, जहाँ ज्योतिर्मय है ये परमात्मा, इस परमात्म शक्ति का बोध जगा ले आत्मन। यही इस पूरे चिंतन का सार है। अरे एक समय के लिए भी रीति जैसे जीवत्व का बोध आ गया, कण कण में व्याप्त इन जीवों का स्वरूप जान के नित्य निरोध इतर निरोध, हे किंद्र स्थावर, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति, ओहो, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री संगी असंगी, इन छह काय के जीवों के प्रति तुझे बोध आ गया कि अहो कैसी ये जीव राशि, अनुकंपा भाव का उदय हुआ चेतन, तो तुझे इस जगत के सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। छह काय अनुकंपा, यही अहिंसा है। सर्व सुखी सर्वमय सुखी, सर्व आत्माएं सुख प्राप्ति और सुख प्राप्ति चाहती हैं। अपने भाव से इनकी प्रार्थना कभी ना हो। सभे सर्वे मंगल भवन्तु, सर्वे सुख में, सर्व शांति दायनम। सबको आनंद की प्राप्ति स्वामय हो, ऐसा ही विचार कर चेतन। और देख, जैसे जीव सर्वत्र है, वैसा ही जीव यहाँ तू है। जीव जीव जीव, जैसे ही ऐसी जीवत्व में आत्म शक्ति का बोध तेरे घट में आएगा, जहां जीव में शक्ति को तू अंतर आत्मा में ध्याएगा चेतन, सावधान, 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 सावधान चेतन, सावधान। जहां ऐसी जीव शक्ति को तू अंतर से ध्याएगा चेतन, उस क्षण आत्महित होगा। और जिस क्षण तेरी अंतर आत्मा का हित होगा, उस क्षण तू इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएगा। तू छूटेगा इस जगत फेरे से आत्मा। एक बार अंतर आत्म मिलन होते ये संसार सीमित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा आत्मन।
अरे तो मुक्त होने की चिंता मत कर, तो सिद्ध होने की चिंता मत कर चेतन। तू तो जीव शक्ति को पहचान, चैतन्य शक्ति को पहचान, मात्र चैतन्य शक्ति, मात्र चैतन्य शक्ति को। चैतन्य शक्ति का बोध जागृत करने वाला जीव तो स्वयं मुक्ति में गमन करता है। सर्वज्ञ की वाणी में आए इन 6 द्रव्यों को, समय को जानने वाला वह योगी, आत्मयोगी, आत्मयोगी, वह परम योगी, वह परमार्थ का ध्याता है, परम परम सूक्ष्म स्वभाव को ध्याने वाला वह ज्ञानी, वह स्वयं मुक्ति को पाता है। तो आत्मबोध की तैयारी कर बस। सहज सरल, अपना कोमल ललित, सर्व विभूतियों से संपन्न, गायक स्वभाव, अब इसमें ही चरण कर चेतन, अब इसमें ही रमण कर, रम जा रे चेतन, रम जा। गायक आत्म शक्ति के बोध में रम जा, रमण करने की वेला है रे आत्मा, आत्म रमण करने की वेला है ये। समय का वेदन समय में हो जाए, चेतन क्षय क्षय क्षय, यह चेतन क्षयानंद का अनुभव कर, इष्ट चिदानंद का अनुभव करता हुआ सहज परमानंद के अनुभव में, वेदन में वे अपने आत्म अनुभव में लीन हो रहे, आत्म शक्ति के प्रकाश में लीन रहे। आत्म सरोवर आत्म ज्ञान सरोवर, पुण्य पाप सब झड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल मिट जाएंगे चेतन। लेकिन आत्म पक्का, आत्म स्वरूप, आत्मा अपना पूर्ण रूप, ये कभी विनशने वाला नहीं। ये कभी भुलाने वाला नहीं। इसलिए आत्मदर्शन ही मुक्ति मार्ग है। आत्मदर्शन, नाना विधि दर्शन उपजे, दर्शन में निज आत्मा,
आत्मदर्शन हो तो जगत के तीनों लोकों के जीवों का दर्शन तो सहज हो जाता है चेतन। केवली अरिहंत परमात्मा के अनंत गुणों का दर्शन, यही आत्मदर्शन। जैसा अनंत वीर सुख शौर्य शांति आनंद अनंत दर्शन ज्ञान, जैसा अनंत अनंत स्वभाव अनंत अनंत सुख सर्वज्ञ के अंतर में है, सर्वरूप सर्वज्ञ व्याप्त है, सर्वदर्शी केवली। जैसी निधियां जगमग होती, हो जय हो, जैसी निधियां जगमग होती, वह सर्वदर्शी सर्वज्ञ के ज्ञान में वैसा चेतन निज में बसा है। जाग आत्मा, चेतन बहुत जगा, वैसा ज्योति स्वरूप मुझ में बसा है। स्वयं केवल कल्याण में। होश होश। अब भी यदि तुझे होश नहीं आया चेतन, यदि अभी भी तुझे ये नित्य निगोद इतर निगोद एक इंद्री दु इंद्री ती इंद्री चार पंच, यदि इन सब राशियों में एक अपना ध्रुव वितराग पद दिखाई नहीं दिया, ये यात्रा तुझे बोध रूप नहीं जानने में आई, ये यात्रा तुझे पहचानने में नहीं आई कि कैसी यात्रा चल रही है, कैसा परिणमन चल रहा है। यदि ये तेरे अभी भी ज्ञान में स्पष्ट नहीं हुआ आत्मन, तो विचार भी नहीं कर सकता तू कैसे असहनीय दुखों को सहन करेगा। तू विचार भी नहीं करता कि तू कैसे असहनीय दुखों को सहन करेगा। तू जान भी नहीं सकता चेतन, तू जान भी नहीं सकता कि क्या वेदना है तेरी। उठ, आत्म जागरण की ओर आगे बढ़। ये पूरा वैराग्य चिंतन मात्र आत्मा के लिए है, आत्म अनुकंपा के लिए है, अशुभ आश्रव को टाल के जीव को सम्यक मार्ग प्रदान करने के लिए। जीव को जीव स्वीकार करके अपने आत्म बोध के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। अंतर आत्म शक्ति के बोध से आत्म बोध में रत होके केवल कल्याण के लिए है ये पूरा चक्र जो तुझे अभी दर्शाया गया। वह पूरा चक्र वैराग्यमय धारा है, और ये सच्चा वैराग्य है जो ज्ञान से ज्ञान में जन्म लेता है। और जब ये उठता है, यथार्थ में जब ये अंतर से उत्पन्न होता है, तब जीव को जीवत्व का बोध होता है।
और फिर धीरे 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 सब परिस्थितियां, परिणाम और परिणतियां अपने आप बदलती हैं, अपने आप बदलती हैं। अनंत दुखों और कलेशों को सहन करना स्वयं बिला जाता है। इसलिए चैतन्य, ओ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे चैतन्य 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 आत्मा, मत कर प्रमाद अब इतना कि दुर्गतियों में जाना पड़े। मत कर प्रमाद इतना कि दुर्गतियों में जाना पड़े। चेतन इंद्री से जैसे हैं वैसे रहने थे, संयोग जैसे हैं वैसे रहने रहे। तू तो इस शरीर से भिन्न अपनी निराकार आत्म ज्योतिर्मय जगमगाती हुई प्रकाशमान इस अंतर आत्म शक्ति का बोध जागृत कर। नित्य गोद ये भू स्कंद पुद्गल शरीर, इस निगोद का आश्रय छोड़ दे चेतन। नित्य संसार की गोद से मुक्त हो जा और नित्य गायक की गोद में आके बैठ जा चेतन। जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। ज्ञान में, विज्ञान में, ध्रुव में, आनंद में, निगोद से, इस नित्य संसार की गोद से मुक्त जानना ही जिसका स्वभाव है। चिदानंद के आघोष में लीन हो जा चेतन। देख ले, अभी भी अनुभव कर ले, जीव जुदा उद्गल जुदा। अभी भी बोध जगा ले आत्मा, जीव जुदा और ये पुद्गल जुदा। अभी भी भेद ज्ञान कर ले चेतन। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। अभी भी आत्म दर्शन कर ले चेतन। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। संपूर्ण शरीरों से भिन्न, सभी शरीरों से भिन्न में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। सब पर्यायों से पार, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य अंतर चैतन्य शक्ति परमात्मा हूं। यदि संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूटना है आत्मा, तो फिर इस चैतन्य महाज्योति शक्ति को जगाओ। इस ज्ञान आनंद के आनंद में, आनंद के आनंद में, आनंद के आनंद, इस ज्ञान आनंद में डूब चलो, डूब चलो चेतन। डूब चलो अपने आत्म रमण में, आत्म मिलन में, आत्म मिलन। ज्ञान रमण ही हितकारी है बस।
और सर्व आत देशों से स्कंद स्कंद से शुद्ध स्कंद रूप चेतन स्कंद दुर्स्कंद पुद्गल परमाणुओं से भिन्न स्वस्कंद चैतन्य पिंड अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करो। जागो आत्मा जागो, जाग जाओ, चिदानंद की ज्योति से जगमगाओ चेतन। यदि अब भूले तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सावधान सावधान सावधान, निगोद निगोद भटका मझा। अरे ये चिंतन करो चेतन, ये चिंतन करो। ये चिंतन आत्म प्रज्ञा को जागृत करेगा। ये चिंतन तत्व का विचार करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ये चिंतन क्षय काय के जीवों में अनुकंपा का भाव उत्पन्न करेगा। ये चिंतन वैराग्य में निमित्त बनेगा। अरे सबसे बड़ी बात तो ये कि चिंतन चैतन्य की महिमा को दिखाएगा, चैतन्य को दर्शाएगा कि देखो 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 देखो। चैतन्य भूले तो कैसे गए दुर्गति, कैसे चय करी दुर्गति, कैसे आगे बढ़ते हुए यहाँ आए। और यदि आज भूले तो फिर पीछे कैसे जाओगे। पूरा जीवन दर्शन है इस चिंतन में। जीव का दर्शन है, जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन। यदि ये ध्यान से अपने जीवन का दर्शन हो जाए, जीव मात्र पे अनुकंपा का परिणाम भैया शुभ आश्रव का कारण बनेगा। ओ जीवत का बोध आया तो शुभ अशुभ आश्रव दोनों टलेंगे। चैतन्य जागो, जागृति में रहो। आत्म जागृति ही है रूप जिसका, चैतन्य में शक्ति है वो। अनंत चैतन्य पिंड, ज्ञान पिंड परमात्मा। हो होश में आ रे चेतन आत्मा, होश में आ। अनंतानंत स्वभाव, बोध, होश में आ जा रे आत्मा। होश में आ जा अंतरात्मा, होश में आ जा। तेरे प्राण तुझ में निहित है। चैतन्य शक्ति तुझ में निहित है। भूल के कष्ट उठाए तूने आत्मा, चेतना का स्मरण आते ही कष्ट खत्म। अर्क भूल के दुर्गतियों में गया है, आवरण डाल के इन गतियों में परिभ्रमण किया। चेतन शक्ति का बोध आते ही सारे आवरण मिला जाएंगे। सारे पर्याय परिणमन की दृष्टि विला जाएगी। हर पर्याय बोध विला जाएगा। और अनंत निगोरिया जीव अनंत निगोद में रहेंगे, जिनमें से एक तिल घटे ना राई बढ़े। जिन निगोरिया जीवों में से 6 समय में रे इतने जीव निकलते जाएंगे,
608 जीव 8 समय में निकलेंगे, उसके बाद भी निगोद में एक बूंद जीवों की कमी होने वाली, एक जीव की कमी होने वाली नहीं। अनंत अनंत सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन निगोद से एक जीव भी कम होने वाला नहीं। ऐसा भगवंतों का कहना, ऐसा आचार्यों का कथन है। इस आश्चर्य को देख के ऐसा भान होता है कि ये कितना अनंत अनंत विशाल है विज्ञान। केवल ज्ञानी का विज्ञान, केवल ज्ञानी का ये विज्ञान कितना विशाल है, कितना विशाल है, कितना विशाल। केवल ज्ञानी का ये विज्ञान कितना विशाल कि अनंत जीव निकलेंगे, लेकिन निगोद में अंतर नहीं आएगा। ये सब जान के जागो चेतन। ये ज्ञान विज्ञान की बातें मात्र चर्चा करने के लिए नहीं, आत्मज्ञान तत्व चिंतन का विषय बने तो अपने प्रमाद वृत्ति को संकुचित करने के लिए हो सकता है। चलो निज आत्म प्रदेश आत्मा, यदि अभी भी नहीं चेते तो चिता जल जाएगी और आत्मा वहीं लौट जाएगी जहां से आई थी। इसलिए बार बार कहने में आता है, चेत 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 रे सयाने मूड चेत। अब नहीं चेता तो कभी नहीं। इसे आत्मविज्ञान सर्वज्ञ के ज्ञान को जान के भी तू आज नहीं सलटा। आज तुझे अपनी नित्य अपनी वीतराग चेतन शक्ति का बोध नहीं आया। आज तुझे इस नित्य निगोद के परिणमन, इतर निगोद के परिणमन, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी, पंच इंद्री, ये पूरी यात्रा का विज्ञान समझ में नहीं आया। यदि इन जीवों पे अनुकंपा नहीं प्रकट भई, यदि इनके दुखों को देख के इन पे करुणा भाव नहीं आया, इन गतियों में जाने से यदि तुझे विरक्ति का भाव नहीं आया, तो फिर तेरा हृदय अत्यंत कठोर कहाएगा, कसाई मल से मान से संयुक्त कहाएगा, सर्वज्ञ की वाणी का विरोधी कहलाएगा तू, जिन मत का लोपी कहलाएगा। और जो जिन मत लोप करे सो सो परिणाम तू जाने रे चेतन। जो जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का लोप करता है, वह जीव नियम से ही निगोद पर्याय में जन्म लेता है। जो जिन मत करे विरोध। इसलिए कहते हैं सावधान सावधान सावधान। सर्वज्ञ शासन जयवंत है, शुद्धातम जयवंत है।
बोधि दुर्लभ पाओ आत्म, ये आत्म ध्यान की वेला और दुर्लभ बोधि आत्म धर्म ध्यान की वो कड़ी है जो सहज में आत्मबोध कराने वाली है। हे जीवन जीने की वो अद्भुत कला है जो कल्याण कराने वाली है। चेतन दुर्लभ बोधि चेतन आत्मा, बोधि में अपने अंतर आत्मा में रहो, चैतन्य बोध में रहो, चैतन्य बोध में रहो, चेतन बोध में रहो, चेतन बोध में रहो, चेतन बोध में रहो, चेतन आत्म बोध में रहो। अनमोल चिंतन है ये, सब चिंताओं को टालने वाला, चिंता कर रहे अचिंत्य की महिमा को दर्शाने वाला, ये अनमोल चिंतन है आत्मा। आत्मा को पाप विषय से छुड़ाने वाला ये अनमोल तत्व चिंतन है। इसका आश्रय लेके अपने चित्त की पवित्रता का मार्ग धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे। इस क्षण अपने चित्त की पवित्रता का मार्ग बना के, इस क्षण आत्म ध्यान के काल में इसे समस्त काय पे क्षमा भाव रखे, क्षय काय से अनुकंपा भाव लेके तू कम से कम अनंत आश्रम से मुक्त हो जा। फिर जो पाप से कसाए जीवन में रह जाएंगे वे क्षणिक रहेंगे चेतन, वो क्षणिक रहेंगे, क्षणिक। उनसे भी विरक्ति का भाव लेके आ, अभ्यास कर आत्मा का, ध्यान धर आत्म शक्ति का, चिंतन कर चिदानंद का, धारण कर सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को और हो जा तन में अपने स्वभाव में। तू स्वयं पूर्ण आत्म है, ऐसी आत्मबोध ज्योति जगाए। जैसे ही तुझे आत्मबोध ज्योति जगेगी वैसे ही 58 लाख योनियां विध्वंस होंगी और तूने जिन गतियों का चिंतन किया वो गतियां सब बिला जाएंगी। अब ना देर लगा रे चेतन, सावधान, अंतिम वेला है, आत्म मेला है ये, पर्यायों से पार काली ध्रुव भगवान आत्मा। अब ना देर लगा चेतन, निगोद निगोद भटक भटक अनंत अनंत कष्ट सहे। अब ना देर लगा रे चेतन, इस चिंतन से जुड़ के अपनी चेतना को जरूर जगा। ये वो वैराग्य है जिसे शुद्ध वैराग्य कहते हैं, क्योंकि ये जीवत शक्ति के बोध में है, आत्म शक्ति के बोध में है, जीवन दर्शन में है ये बोध। इसलिए जीवन दायिनी जीवन दर्शन आत्मबोध को, इस चिंतन को सिरमौर अंतर ध्यान में नित्य अभ्यास में लेते हुए तू अपनी आत्म प्रज्ञा को उपलब्ध कर और इस संसार की सारी व्याधि से मुक्त हो जा। यही उपदेश है आचार्यों का। चल अब अपने अपने मंथन में लग जा चेतन।
ये गूढ़ रहस्य को जान के इस गूढ़ तत्व चिंतन को अपने जीवन में अंगीकार करके अपनी अपनी अनुभूति में रत हो जा। एक बार जरूर इस ध्यान से अपने आत्मा की ज्योति को जगाने का अभ्यास करना। एक बार में बोध ना आए तो 2 बार करना, 2 बार में बोध ना आए तो बार बार करना, जब तक तुझे जीव आत्म शक्ति का बोध ना आए तब तक डटे रहना चेतन। ऐसे चिंतन से अपनी चेतना को जगाते रहना, आत्मबोध जगाते रहना। यदि चूक हुई तो इतर निगोद, यदि प्रज्ञा अंतर्बोध जाग उठा तो केवल ज्ञान। निर्णय कर ले चेतन कि निगोद जाएगा या सिद्ध सिला। निर्णय कर ले। ओम नमः वंशिद नमो नमः। नित्य निगोद देख लिया, इतर निगोद की शान, और जो निज भगवान को भूला। वह जो भूला वह, अरे रे किसी दुर्गति है वो भैया, वो ही रहा इस संसार में। चेतो चेतन होश में आ जाओ। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 वापिस सावधान करते हैं चेतन। सर्वज्ञ देव वापिस सावधान करते हैं कि ऐसे आत्मबोध को जरूर जगाना। यदि मूर्छा में गए तो अनंत काल तक नहीं, अनंत काल तक ऐसे भयानक दुखों को भोगोगे जिसका कोई और छोर नहीं। इसलिए प्रमाद मत करना आत्म। जब मार्ग मिल गया है तो तुझे तो सिर्फ स्वीकार करना है बस। तुझे तो सहज मिल गया है, स्वीकार भर करना है बस। फिर बार बार इस ध्यान का, इस चिंतन का उपभोग करना चेतन। अपने आप आश्रम बन टलेंगे। वस्तु स्वीकारता में प्रमाद मत करना, वस्तु स्वीकारता में प्रमाद मत करना। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो